प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि अनेक प्रतीकों के माध्यम से युवा पीढ़ी को देश के स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग करने के लिए प्रेरित करता है। अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और आत्म त्याग द्वारा ही जीर्ण शीर्ण परंपराओं को, जीर्ण शीर्ण पुरानी परंपराओं को क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। आदर्श पथ पर निर्माण करने में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए कविता। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। 2 सदी की पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड सुमेरु कर ले। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। मीनिंग देख लीजिए। अंतर माने अंतर में यानी अपने अंदर या हृदय में, पानी माने तेज या आभा, बाना माने भेष। देखिए, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, युवकों की वो पागल जवानी तू अपने अंदर उत्साह और शक्ति रूपी प्राणों को समेटे हुए है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे युवकों की पागल जवानी, तू अपने अंदर उत्साह और शक्ति रूपी प्राणों को समेटे हुए है। कौन कहता है कि तूने अपनी आभा को खो दिया है। आभा ने तेज। कौन कहता है कि तूने अपने तेज को खो दिया है और पतिविहीन विधवा हो गई है, और पतिविहीन विधवा हो गई हो। मैं आज जिस ओर भी देखता हूं, मैं आज जिस ओर भी देखता हूं, उधर गतिशीलता दिखाई देती है। मैं आज जिस ओर भी देखता हूं, उधर गतिशीलता दिखाई देती है। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। समय निरंतर चल रहा है। समय निरंतर चल रहा है। आसमान के तारे भी गतिशील हैं। आसमान के तारे भी गतिशील हैं। नदियां भी निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, अर्थात बह रही। नदियां भी निरंतर प्रवाहित हो रही हैं और पर्वतों की चोटियों पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और पर्वतों की चोटियों पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राण मात्र की सांसें निरंतर चल रही हैं, यानी प्राणियों की सांसें निरंतर चल रही हैं। ऐसे गतिशील वातावरण में, ऐसे गतिशील वातावरण में यह कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए। ऐसे गतिशील वातावरण में यह कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए। यदि इस गतिशील समय में तू ठहर गई और तुझमें ज्वार भाटा न आया, यदि इस गतिशील समय में तू ठहर गई और तुझमें ज्वार भाटा न आया, तो तू 2 शताब्दी पीछे हो जाएगी। तो तू 2 शताब्दी पीछे हो जाएगी। समय बीत जाने पर, समय बीत जाने पर जब तुझमें तरंगे उठेंगी, तो तेरी गति 2 शताब्दी पीछे वाली होगी। समय बीत जाने पर जब उठेंगी, जब तुझमें तरंगे उठेंगी, तो तेरी गति 2 शताब्दी पीछे वाली होगी। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि जवानी आलस्य में पड़ गई, तो देश की प्रगति 2 शताब्दी पिछड़ जाएगी। यदि जवानी आलस्य में पड़ गई, तो
देश की प्रगति 2 शताब्दी पीछे पिछड़ जाएगी। आगे देखिए, पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना, आज धानी प्राण तेरे साथ हैं उठरी जवानी। कवि आगे कहता है कि हे जवानी तू उठ और दुर्गा की भांति नरमुंडों की माला पहन ले। कवि आगे कहता है कि हे जवानी तू उठ और दुर्गा की भांति नरमुंडों की माला पहन ले। नरमुंडों की इस माला में तू अपने सिर को सुमेरु बना। नरमुंडों की इस माला में तू अपने सिर को सुमेरु बना, अर्थात बलिदान के क्षेत्र में तू सर्वोपरि बन जा। अर्थात बलिदान के क्षेत्र में तू सर्वोपरि बन जा। यदि समर्पण की आवश्यकता हो, यदि समर्पण की आवश्यकता हो तो तू पीछे मत हट, तो तू पीछे मत हट। तू धरती के समान धानी वस्त्र धारण कर ले। तू धरती के समान धानी वस्त्र धारण कर ले। प्राण तत्व तेरे साथ है, प्राण तत्व तेरे साथ है। अतः हे युवकों की जवानी, तू आलस्य को त्याग कर खड़ी हो जा और सर्वत्र क्रांति मचा दे। अतः हे युवकों की जवानी, तू आलस्य को त्याग कर खड़ी हो जा और सर्वत्र यह सब जगह क्रांति मचा दे। आगे देखिए, द्वार बलिका खोल चल भूगोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। भूडोल माने होता है भूकंप। देखिए आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे देश के नौजवानों, उठो बलिदान का दरवाजा खोलो। हे देश के नौजवानों, उठो बलिदान का दरवाजा खोलो। स्वयं आत्म बलिदान करो, स्वयं आत्म बलिदान करो और दूसरों को बलिदान का मार्ग दिखाओ, और दूसरों को बलिदान का मार्ग दिखाओ। तुम ऐसा बलिदान करो कि धरती कांप उठे। तुम ऐसा बलिदान करो कि धरती कांप उठे, भूचाल आ जाए अर्थात भूकंप आ जाए। तुम तो जवान हो, तुम तो जवान हो। ऐसा संघर्ष करो कि तुम्हारे एक एक सिर के मूल्य से, ऐसा बलिदान करो कि ऐसा संघर्ष करो कि तुम्हारे एक एक सिर के मूल्य से शत्रु की हिमालय के समान भारी क्षति हो, कि जिससे तुम्हारे एक एक सिर के मूल्य से शत्रु की हिमालय के समान भारी क्षति हो। हे जवानों, तुम में जवानी है, जवानी का जोश है और असीम शक्ति है। हे जवानों, तुम में जवानी है, जवानी का जोश है और असीम शक्ति है। जिस प्रकार तुम्हारे इरादे मसले गए हैं, जिस प्रकार तुम्हारे इरादे मसले गए हैं, उसी प्रकार इस धरती को उठाकर दोनों हथेलियों से ऐसा मसलो कि धरती गोल हो जाए। उसी प्रकार तुम इस धरती को उठाकर दोनों हथेलियों से ऐसा मसलो कि धरती गोल हो जाए। कवि के कहने का मतलब है कि अपनी ऐसी वीरता दिखाओ कि पृथ्वी पर उथल पुथल मच जाए और सब ओर क्रांति हो जाए। कवि के कहने का मतलब है कि अपनी ऐसी वीरता दिखाओ कि पृथ्वी पर उथल पुथल मच जाए, सब ओर क्रांति हो जाए। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। अलंकार अनुप्रास अतिशयोक्ति अलंकार है। छंद नवीन छंद योग की योजना है। रस वीर रस है। भाषा बोलचाल की भाषा। गुण ओजगुण। शैली प्रतीकात्मक शैली है। शब्द शक लक्षणा है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।